हेलो क्लास एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम अपने चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस को आगे कैरी ऑन करेंगे। आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो रेस्पिरेशन है एंड वील ब्रेक दिस इनटू टू डिफरेंट वीडियोस। पहली वीडियो में हम बात करेंगे रेस्पिरेशन क्या होती है, कौन से टाइप की रेस्पिरेशन होती है हमारी बॉडी में, उनका रोल क्या होता है, हाउ इट वर्क्स। एंड जो सेकेंड वीडियो होगी हमारी, उसमें हम बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो ज़्यादा हम मेसी नहीं रखेंगे, बहुत ज़्यादा लेंदी बोरिंग नहीं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एंड थोड़ा सा एजुकेशनल। हाँ, वर्ड्स भूल जाता हूँ, प्रॉब्लम यही होती है मेरे साथ। सो लेट्स कैरी फॉरवर्ड द टॉपिक। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी रेस्पिरेशन। तो ज़रूरी पता है यहाँ पे ये हो जाता है कि हमें बेस कितना पता है। लाइक रेस्पिरेशन ना हमें बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ाया जा रहा है। लाइक हमें 5th में भी बताया, हमें 6th में भी बताया, 7th में, लाइक 7th में तो अलग से ही पूरा चैप्टर आता था, तो वो चीज़ें तो अब याद नहीं है। तो आज हम यहाँ पे इस चैप्टर को दोबारा से स्टार्ट करेंगे एक नए पॉइंट से, जो है रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन होता क्या है? बेसिकली रेस्पिरेशन होता है ऑक्सीडाइजिंग फूड। एक सिंपल सा केमिकल प्रोसेस है यार। एक सोच के देखो, कोई चीज़ है, हमने अगर कंज्यूम करी है तो हमने किसी मतलब से कंज्यूम करी होगी। वी थॉट ऑफ समथिंग, हमने कुछ सोचा होगा तभी तो हमने वो कंज्यूम करी। तो रेस्पिरेशन होता क्या है? हमने अभी न्यूट्रिशन पूरा किया, और न्यूट्रिशन में हमारी जो लास्ट वीडियो थी, हमने देखा कि कैसे हमारा खाना जो है वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। डाइजेस्ट हो गया सारी चीज़ें, इट्स ओके, इट्स ऑल गुड, बट वहाँ से एनर्जी भी तो मिलनी चाहिए ना। दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग नो। तो यहाँ पे एनर्जी मिलती है। रेस्पिरेशन होता क्या है? ऑक्सीडाइजिंग ऑफ फूड फॉर गेटिंग एनर्जी। भाई सिंपल सा रूल है, सिंपल सा हमारा लॉ है कि अगर हम खाना कंज्यूम करेंगे तो किसके लिए कंज्यूम करेंगे? हम एनर्जी के लिए कंज्यूम करेंगे। अब एनर्जी के लिए हमने अगर खाना कंज्यूम किया है तो वो कहाँ से आएगी? हम जब खाने को ऑक्सीडाइज कर देंगे। ऑक्सीडाइज का मतलब होता है, आपने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता क्या है? जब किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन के साथ कोई चीज़ रिएक्ट करती है एंड दैट द थिंग। हाँ जी, ये जो दिमाग में हल्की सी डेफिनेशन गई है ना दिमाग में से, ये दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन क्लास। तो जब आप खाने को ऑक्सीडाइज कर देते हो, दैट इज व्हाट रेस्पिरेशन इज। क्लियर है? इतना बहुत सिंपल था, बहुत पुरानी बातें हैं, बट अब हम यहाँ पे आज जो करने वाले हैं वो टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। देखो मेरे हिसाब से ये बताना ज़रूरी है, इवन इफ इट्स नॉट रिटन इन योर बुक। आपकी बुक में एक छोटा सा डायग्राम दिया हुआ है, उसमें एरोबिक और एनारोबिक आपको दिख गया होगा, टाइप वही होते हैं, बट हम बेस से लेके चलेंगे ताकि हमें ये समझ में आता जाए कि हम कर क्यों रहे हैं। राइट, वी टेकिंग दिस, वी आर लर्निंग दिस, क्यों कर रहे हैं वो भी तो ज़रूरी है ना भाई। तो वो यहाँ पे है। हाँ जी, तो जो पहला टाइप हमारा है दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? ये रेस्पिरेशन का एक मोड है, एक सिंपल सा टाइप है, रेस्पिरेशन का मोड है एरोबिक रेस्पिरेशन, जहाँ पे हम रिस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन का जो हमारा प्रोसेस होता है, वी गो थ्रू इट, बट वहाँ पे ध्यान रखने वाली क्या बात है? एनर्जी बनती है। रेस्पिरेशन में मैंने अभी बताया क्या, गेटिंग एनर्जी। अब एनर्जी कहाँ से मिलेगी भाई? एनर्जी तभी तो मिलेगी जब ऑक्सीडाइज होगा। तो जब हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, या हम कहें हम एनर्जी के लिए फूड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं, या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम सांस लेते हैं, चाहे वो भरपूर हो चाहे वो थोड़ा सा कम हो, डजंट डिपेंड, बट यहाँ पे ज़रूरी ये है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस होनी ज़रूरी है। क्लियर? सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? एक प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन in presence of oxygen। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इफ नॉट प्लीज जस्ट कमेंट मी डाउन, प्लीज मेरे को बताइए कि आपको क्या समझ नहीं आ रहा है।
प्लीज़ मेरे को बताएं ताकि मैं और अच्छी तरीके से चीज़ों को बाहर ला सकूं या मैं और अच्छी तरीके से आपको समझा सकूं। इट्स जस्ट वे ऑफ हेल्पिंग ईच अदर नो। तो यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन विच इज़ डन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ पे ना क्लास 10th में आने के बाद एक छोटी सी टर्म आ जाती है कि भाई अगर थोड़ा सा कम होता है तो हाँ हो सकता है लैक ऑफ ऑक्सीजन में, ठीक है, बट वहाँ पे आप एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। वहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट टर्म है हम उसको वो नाम देते हैं विच इज सेकेंड, दैट इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है ना, विच इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है? कई बार हो जाता है कि ऑक्सीजन हमारी बॉडी में भरपूर नहीं है, हो सकता है कम है या हो सकता है ही नहीं, राइट। तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। कौन सा रेस्पिरेशन? या दैट्स द थिंग, दैट्स एनारोबिक। क्लियर है ना? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन in lack or in absence of oxygen, ठीक है ना। या तो हो सकता है कि ऑक्सीजन कम है या ऑक्सीजन है ही नहीं, ठीक है ना। अब ये होता है कि सर ऑक्सीजन ही नहीं है या सांस कैसे लेंगे जी, ऑक्सीजन तो है नहीं, हमें तो पढ़ाया हुआ तो सारा बर्बाद हो गया। हाय रे, पहले बताया था हम तो सिर्फ ऑक्सीजन से ही सांस ले सकते हैं, क्या करेंगे अब? पंगा हो गया, नहीं हुआ। क्यों? एनर्जी क्यों कंज्यूम करते हैं? एनर्जी बनती कहाँ है? एनर्जी कंज्यूम कहाँ होती है? एनर्जी कहीं भी बने, डजेंट मैटर। हमारे लिए रेस्पिरेशन पे पॉइंट जो आता है वो ये आता है कि वो जो एनर्जी बन रही है वो कंज्यूम कहाँ है। मान लो दिस इज अ पैकेट, ठीक है, यहाँ बना, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, फिर यहाँ लास्ट इस पॉइंट पे पहुंचा। बना यहाँ था, आया यहाँ, जस्ट एक स्लाइट चेंज है। बन कहीं रहा था, कंज्यूम कहीं हो रहा है। तो ऐसे ही हमारी बॉडी में एनर्जी पैकेट्स होते हैं। एनर्जी पैकेट्स बनते कहीं और हैं, कंज्यूम कहीं और होते हैं। और जो कंज्यूम होते हैं ना जहाँ पे, उनको हम बोलते हैं मसल्स। जी मसल्स कैसे? मसल्स ऐसे कि लेट्स थिंक ऑफ इट, हम खेल रहे हैं, अब हम खेल रहे हैं अच्छे से, भाग भी रहे हैं, कूद भी रहे हैं। वहाँ पे क्या होता है? हमारी मसल्स को एनर्जी चाहिए, ठीक है ना। जो एनर्जी है वो हमारी मसल्स को चाहिए। और ये जो एनर्जी का पैकेट है ना, ये यहाँ बना था, बट अब ये यहाँ इन मसल्स में यूज़ होगा ना। तो यहाँ पे जो मसल्स है यहाँ पे यूज़ होगा, तो यहाँ पे आना भी ज़रूरी है। बट कभी कभार क्या होता है, जब हम इनको मसल्स में ले तो आते हैं, बट यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं आ पाता। जितनी स्पीड से कई बार होता है ना, भाग रहे हैं, बहुत तेज भाग रहे, थक गए, दिल की धड़कन ऐसे दब 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 हो रही है ना, ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या चल गया अंदर, मशीन सी है मोटर से। तो वहाँ पे क्या होता है, वो मसल सेल्स जो होते हैं या जो मसल्स होते हैं, वहाँ पे एनर्जी तो पहुँच जाती है, बट वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती है। तो दैट द पॉइंट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। वहाँ पे रेस्पिरेशन कौन सी हो रही है? वहाँ पे हो रही है एनारोबिक रेस्पिरेशन। आई होप आप सबको क्लियर होगा। इसका बहुत एक बेसिक एग्जांपल क्लासेस में दिया जाता है क्रैम्प्स का, मस्कुलर क्रैम्प्स का, कि भाई हम खेल रहे हैं एंड यू हैव क्रैम्प, एकदम से दर्द हो गया, एकदम से पैर में दर्द हो गया, चल ही नहीं पा रहे हैं, है ना। तो वो क्या होता है? वो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। कहाँ होता है, कैसे होता है, क्या क्या होता है उसके टाइम पे, वो सारी चीज़ें कराऊंगा। जस्ट नोट इट डाउन एंड विल बी बैक। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अब जो हमारी रेस्पिरेशन थी, वो रेस्पिरेशन कुछ इस तरीके से हो रही है कि हम ग्लूकोज हमने बनाया खाने से फिर हमें एनर्जी मिली, राइट। अब दो तरीके की रेस्पिरेशन तो हमने कर ली। तो यहाँ पे हम लेते हैं ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, अगर आपको याद हो, C6H12 एंड O6। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, दैट इट इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल। ये क्या है? 6 कार्बन मॉलिक्यूल है।
ये हमारी बॉडी में कन्वर्ट होता है पायरुवेट में, विच इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल। अब यहां से ना 3 अलग अलग ब्रांचेज आ जाती हैं, ठीक है। कितनी? 3। इसमें से 2 एनारोबिक हैं और 1 एरोबिक है। ये जो है ये एरोबिक है, ये एनारोबिक, और ये भी एनारोबिक। अब बच्चे बात ये है, हमने 2 अलग अलग एनारोबिक्स क्यों रखे? क्योंकि यहां पे तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन था जी, ऑक्सीजन था ही नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे पास था ही नहीं। अब ये ऑक्सीजन नहीं था, सोचो जी, ऑक्सीजन ही नहीं है हमारे पास, सोच के देखो, हमारे पास ऑक्सीजन है ही नहीं, तो क्या करेंगे? हाँ, ऑक्सीजन नहीं है, रेस्पिरेशन कैसे होगी? तो रेस्पिरेशन यहाँ पे हमारी बॉडी में नहीं होती है। यार भूख सी लग रही। कईयों को ना यहाँ पे छोले भटूरे बहुत पसंद है, मेरे को खुद पसंद है बहुत ज़्यादा। भटूरे ना सबको ऐसे पसंद है, फूले फूले से है, ऐसे निकाले तो ऐसे हल्का सा खींचना पड़े, हल्का सा वैसे स्टिकीनेस आए, वो चीज़ मज़े आते हैं। फूले फूले भटूरे इतने साथ जो मज़े, वो जो है दैट इज़ व्हाट रेस्पिरेशन इज। वहाँ पे रेस्पिरेशन कैसी होती है? अच्छा चलो, भटूरे गए बाहर में, भटूरों को सुन के तो भाई मुँह में पानी आ रहा है, नहीं गलत बात हो रही है। तो भटूरे ना लेके हम ब्रेड लेते हैं, है ना। अब ब्रेड्स में होता क्या है? ब्रेड्स में आप ध्यान से देखोगे वहाँ पे ना बहुत छेद होते हैं ब्रेड में। दे हैव टू मेनी होल्स इन अ सिंगल स्लाइस ऑफ ब्रेड। एक सिंगल स्लाइस को देखो, ऐसे ऊपर करो, पार तो तुम्हें दिख ही जाएगा, किसी एक ना एक से तो पार दिखेगा। तो वो होते कहाँ से, आते कहाँ से, ठीक है? तो वो आते हैं यीस्ट की वजह से। ये एनारोबिक किसमें होती है? यीस्ट में। तो यीस्ट में होती है, तो सबसे पहले यहाँ पे बनता क्या है? अगर यीस्ट में वो रेस्पिरेशन हो रही है तो सबसे पहले यहाँ पे बनेगा इथेनॉल। हाँ जी, इथेनॉल विच इज एन एल्कोहल। दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एल्कोहल। वो क्या होता है? इथेनॉल। इथेनॉल के साथ साथ क्या बनेगा? अब एनर्जी बनी, ऑक्सीडाइज हुई है कोई चीज, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगी प्लस एनर्जी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल एंड एनर्जी। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड निकली है ना, ये होती है गैस, ठीक है। अब आप गैस को कितना ही स्टोर कर लो, कहीं कुछ भी कर लो, ठीक है। इफ अ गैस इज प्रोड्यूस्ड इट विल फाइंड अ वे आउट। वो बाहर निकलने का रास्ता अपने आप निकाल लेगी। तो ये गैस कैसे निकालती है? ये गैस वैसे निकालती है, जो आपको छेद दिखते हैं ना, ये वहां से निकलती है। Damn my friend, that's the thing। और अब आते हैं सेकेंड पे। यहाँ पे क्या होता है जी? यहाँ पे ना ऑक्सीजन कम है बट कम है, लैक ऑफ ऑक्सीजन है। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है? लैक ऑफ ऑक्सीजन में होते हैं ये मसल सेल्स में। कहाँ पे जी? मसल सेल्स में, हाँ जी, हमारी बॉडी में होते हैं। तो यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। कैसे? यहाँ सबसे पहले बनता है लैक्टिक एसिड। क्या बनता है? लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। मैंने क्या कहा था? एनर्जी तो पहुंच जाती है, एनर्जी तो मिल जाती है हमें, क्या नहीं पहुंचता? क्या? हाँ भाई, बस यही। क्या नहीं मिलती? ऑक्सीजन नहीं मिलता। ऑक्सीजन नहीं मिलता मतलब कम था, खत्म नहीं था, थोड़ा था, कम था। तो वहां पे क्या हो जाता है? लैक्टिक एसिड और एनर्जी। मूविंग टुवर्ड्स एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में भाई ये होता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। चलो इसको लाइट आ रही है शायद यहाँ पे, इसको हल्का सा नीचे लिख देते हैं। ये है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। और ये होती है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। हाँ जी, यहाँ पे ऑक्सीजन पूरा है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या बनता है? यहाँ पे बनती है एनर्जी, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड, अच्छा जी, और वाटर बनता है। यहाँ पे क्या बनता है? वाटर, H2O। ओहो, ये तो यहाँ पे भी लाइट आ रही है। चलो, इफ इट इज विजिबल जस्ट टेल मी डाउन, इफ इट्स नॉट, तो यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और यहाँ पे लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि ये जो रेस्पिरेशन है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया भाई सबको याद होगा, पावर हाउस ऑफ द सेल। सबको पता है, पावर वहीं से आती है।
एक सेल के अंदर जो जहाँ पावर बनती है, जहाँ से हमें एनर्जी मिलती है, व्हाट इज दैट? दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। अब वहाँ पे क्या बनता है? वहाँ पे बेसिकली एक मॉलिक्यूल बनता है जिसका नाम है ATP। किताब खोले हो तो पता है, ATP। इसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या होती है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है ना। होता क्या है, जब आपको एनर्जी चाहिए होती है तो ये ATP ब्रेक होते हैं, ये ATP टूटते हैं, ये ATP टूटते हैं, ADP में प्लस फॉस्फेट का एक आयन बच जाता है। ये ADP क्या होता है जी? अब ADP होता है जी एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, ठीक है। यहां पे 3 कार्बन एटम थे, बट यहाँ 3 फॉस्फेट एटम्स थे, ठीक है, बट यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे जी 2 हैं। एक कहाँ गया? एक एक्सक्रीट आउट हो गया। क्या हुआ? एक एक्सक्रीट आउट हो गया, जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। सो जस्ट नोट इट डाउन, लाइक ओके, आप बाद में करना, क्योंकि इट वाज द एंड ऑफ द वीडियो, ठीक है। आज के लिए इतना ही। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हम अगले में करेंगे, उसके बाद हम रेस्पिरेशन खत्म कर देंगे। दैट विल बी द लास्ट पॉइंट। हमने प्लांट्स में रेस्पिरेशन खत्म कर ली थी बाय द टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन। आपको अगर याद हो, स्टोमेटा के थ्रू मैंने बताया था, ठीक है, क्योंकि वो वहाँ बताना ज़रूरी था, ठीक है। इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन, कोई दिक्कत है, कोई क्वेरी है, कोई इशू है, जस्ट कमेंट मी बिलो। आई मेक श्योर कि आपके हर कमेंट का रिप्लाई मैं करूँ। Thank you very much for watching, and I hope you learned something very well. Just note it down and we'll end the video.